तो देखी दीदी, एगो गांव में एगो बहुत गरीब किसान रहले। वो किसान के 5 गो बेटा आ एगो बेटी रहली। परिवार बहुत लंबा रहे दीदी, परिवार बहुत लंबा रहे, लेकिन बेचारा के खेत बाड़ी कौनो धन संपत्ति कुछ ना रहे। 6 गो बच्चा आ 2 प्राणी अपने रहेलो। 8 आदमी के भोजन चलावे में बहुत मुश्किल होखे, बहुत कष्ट होखे। दूसरा के खेत बाड़ी में दूसरा के काम धंधा क के पूरा अपन घर की जिम्मेवारी उठावस। लेकिन वो परिवार में बहुत प्रेम रहे। खाना एक टाइम मिले या ना मिले, हंसी खुशी से पानी पिए के पड़े तब पानी पी के वो लोग अपन गुजारा कर लेवे। बच्चा भी इतना संस्कारी रहे लोग दीदी कि खाना ना मिले तब माई बाप के तंग ना करे लो, कहे लो कि आज भूख नहीं खे, आज मन नहीं खे करत खाए के। जब देखे लो कि खाना के व्यवस्था नहीं खे तो बच्चा सबके इतना सुंदर विचार रहे कि बच्चा सब कह देवे कि आज हमरा भूखे नहीं खे, आज हमरा खाने के इच्छा नहीं खे। ऐसा ही कह के वो लोग जहिया चूल्हा में आँच ना बराए वो दिन अपन समय जौन बा ओकरा के काट ले लोग। माई बाप के तंग ना करे लोग दीदी कि हमरा खाना चाही तो चाही, हमरा भूख लागल बा, हमरा हई हऊ कुछ ना। इतना बढ़िया स्वभाव विचार रहे। अब देखें कुछ दिन के बाद ऐसा ही गांव भर के भी खेती बाड़ी के काम जौन बा खत्म हो जाता। अपना लगे कुछ बा ना, जब सब खत्म हो गई काम धंधा रोपनी सोहनी के, तो बहुत दुख होखे लागल, बहुत दुख होखे लागल। कितनों केहू मन के मनाई, लेकिन ये पेट एगो ऐसा राक्षस बा कि पेट में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चाहबे करी। अब देखिए काम खत्म हो गए तो वो लोग अपने में सलाह कैलस कि हमने के सब परिवार मिल के हमने के कहीं बाहर चल के कोनो शहर उहर में चल के हमने के काम धंधा कैलिया, वही जा चल के हमने के अपन गुजारा कैलिया। गाँव में अपन खेत बाड़ी हैले नहीं थे, थोड़ा बहुत रहित तो कुछ ओहू से काम चलित, तो हमने के बाहर निकल के चल के काम धंधा कैलिया। अब देखिए दीदी, सब केहू कहलस कि ठीक बा, हमने के जब चले के तो सब परिवार चले के, कि हमने के सुख दुख कुछ भी रही तो सब परिवार इकट्ठा जब रहल जाई तो एक दूसरे के देख के हमने के दुख खत्म हो जाई। और ओकरा बाद हमने के बाहर जब चले जाई तो सब परिवार मिल के काम कर जाई। शहर बाजार में हर एक किस्म के काम होला, सब केहू मिल के हमने के काम कर जाई। अब देखिए दीदी, फैसला करके पूरा परिवार जौन बा अपन मोटरी गेठरी बांधता, बर्तन भैया लुगा कपड़ा जौन कुछ भी रहे सब कुछ बांध के वो लोग चलल वालो अपना काम के उद्देश्य में। अब चलत 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 बहुत दूर गई लोग, शाम हो गई। शाम हो गई ओकरे बाद में रास्ता बंद हो जाता। अब पूरा जंगल झाड़ी दिखाई देवे लागल, गाछ वृक्ष दिखाई देवे लागल। अब कहलस लोग कि का कहिया, अब तो कहीं रास्ता लौकत नहीं खे। अब यही जा आज रात हमने के रहल जाओ, यही जा अपन डेरा डड्डा गिरा के अपन समय काटल जाओ, रात काटल जाओ। बिहान भइला हमने के कहीं निकल के फिर अपना काम के तलाश में चल जाई। अब देखिए दीदी, अब थोड़ा बहुत लोग चाउर ले रहे लोग, बर्तन भड़िया ले रहे लोग, तो कहलस लोग कि आज हमने के यही जा बनावल जाओ, जौन बात तौन बना के खाई जाओ, बिहान के बाद बिहान देखल जाई, सोचल जाई। अब देखिए, अब कहता लोग कि अपना बेटा बेटी के बाबू तहनी लोग जा ये जंगल हैले है, जंगल में से कहीं से खोज के केहू ईंटा ले आओ, केहू कुछ लकड़ी ले आओ, लकड़ी ईंटा सब ले आओ। लोग चूल्हा बना के आज यही जब पकावल जाई, यही जब बनावल जाई, यही जब खाई जाई जौन कुछ भी बा। अब देखिए दीदी, अब वो लोग यह बात चर्चा करे लागल, केहू लकड़ी खोजे लागल, केहू ईंटा खोजे लागल। लकड़ी भी 5-6 बच्चा मिलके खूब इकट्ठा कैलो लोग लकड़ी, केहू ईंटा लेके आइल। कहलस लोग कि बाबूजी माई हमने के सब कुछ ईंटा ले आनी, लकड़ी ले आनी, अब चूल्हा रुआ लोग बनाए आ यही में पकाए आ जौन बात और हमने के खाई जाओ। अब देखिए दीदी, तब तक वही जाएगो बहुत भारी बरगद के पेड़ रहे, वही पेड़ पर एगो प्रेत रहे। वो प्रेत जब सुनलस
कि आज यही जब पकावे के बा, यही जब खाए के बा, लकड़ी उकड़ी जब इकट्ठा कइल देखलस तो प्रेत के डर हो गई। प्रेत के डर हो गई कि आज ई पूरा परिवार मिलके आज हमरा के पका दिलो, पका के हमरा के लोग खा जाई। और प्रेत सोचत रहे कि जरूर ई परिवार मिलके हमरा के पका के खा गली। आज ये परिवार में तो इतना ना सहमति बा कि परिवार कुछ भी कर सकता। अब देखी दीदी, परिवार के प्रेम देख के प्रेत डेरा गईले। प्रेत के लागल कि लोग हमरे के पकावे के खाए के कहता। ई शायद कोनो आदिवासी हलो, ये लोग जंगल जंगल घूम के भूत प्रेत के पकड़ के खाए वाला वालो। अब देखिए प्रेत बोलत रहे, कहत रहे कि ये भाई देख, तू हमरा के पका के मत खा, तू हमरा के पका के मत खा, हम तहरा के बहुत ढेर सारा धन देवे वाला बानी। अब देखिए दीदी, इतना आवाज सुन के ई किसान जौन बाड़े ई डरा गईले कि लागत कि प्रेत बोलता। लेकिन सोचले कहले कि हम तहरा के पका के ना खाए तो प्रेत हमनी के पका के खा जाई। अब वो इशारा, प्रेत के बात के इशारा समझ के वो कहले कि ना ना, हमनी के बहुत जोर से भूख लागल बा, हमनी के आज तहरा के पका के खइबे करेम। प्रेत कहले कि ना। प्रेत आके दोनों कर जोड़ ले कहले कि ये भाई साहब देखिए, रउआ हमरा के पका के खैला के कोनो जरूरी नहीं है, हम रउआ के बहुत ढेर सारा धन देतानी, जौन धन से रउआ कई पीढ़ी बैठ के राज करेम, राउर बाल बच्चा सब केहू राज करी, कहीं कमाए गईला के केहू के पकड़ला के धैला के खैला के कोनो जरूरी नहीं है। कहले किसान कहले कि चलो ठीक बा, जब तू इतना निहोरा करत रह तो चलो हम तारा के छोड़ देतनी। प्रेत कहले कि देखी हई पेड़ जौन बा, यही पेड़ के नीचा बहुत ढेर सारा धन गाड़ल बा, ये धन के रउआ निकाल ले। किसान कहले कि ना ना, हम कैसे धन निकाले, हमरा का पता कि धन बा कि नहीं खे, कहाँ बा कहाँ नहीं खे, ये धन निकाल के तोहरे देवे के पड़ी। अब देखी दीदी, प्रेत तो रहले रहले, अब का कैले कि पेड़ के नीचा से बहुत ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती पूरा धन दौलत कोड़ के निकाल के और किसान के दे दिले। किसान के दे के कर जोड़ ले, कहले कि भाई तू हमार जान बकस दो, हई सब धन लेके तू अपना घरे जा, का करब हमरा के खा के, आज हमरा के खइब, बिहान कहीं जाके दूसरा के खोजब, उससे अच्छा बा कि हई सब धन लेके घरे जा। अब देखी दीदी, पूरा धन लेके पूरा बाल बच्चा पूरा परिवार वापस अपना घर के लौटता। कहता कि अब का जरूरी बा कमाए गई लेके। अब घरे आई वालो, घरे आके वही सोना चांदी हीरा मोती के भजा भजा अब खाए के रहे के घर खेत बाड़ी गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो गई, अमीर सेठ हो गई लोग। अब सब लोग देख के चकित हो गई कि कौन चमत्कार हो गई कनी के ऊपर। लेकिन वही जा एगो बगल में और किसान रहले, उनका बहुत ज्यादा जलन भइल, उनका बहुत ज्यादा डाव हो गई दीदी कि कैसे ही राजा बन गई एक रात में, रातों रात में। अब देखिए गई बड़े किसान से जाके पूछले, सब बेचारा किसान भूला भला रहले, सब कहानी कह के बता दिले कि एगो प्रेत इशारा धन हमनी के देले बड़न, ऐसे ऐसे कारण हो। सब कहानी बतावला के बाद वो किसान जौन बड़े सोचले कि हमहू इहे उपाय करें, हमहू इहे उपाय करके आई धन के हासिल हम जरूर करें। अब देखी दीदी का कैले कि बिहान भइले अपना पूरा परिवार के उभू लेके आ चल दिले। कहले कि चले के हमनी के, जबकि उनका सब खेत बाड़ी रहे, सब कुछ रहे उनका, लेकिन मन में लालच समा गई। पूरा परिवार उठौले आ चल गईले वही जंगल में जाके पूरा पता ठिकाना पूछ ले, चल गईले आ जाके दीदी वही जा अपना बच्चा लोग से कहत रहे कि तहनी के केहू ईटा ले आओ, केहू लकड़ी ले आओ, तब हमनी के बनावल जाओ, खाई जाओ, आज के रात यही जा काटल जाओ। अब देखी दीदी, अब उनकर बच्चा जौन बालो लोग कहता कि ना
हमरा से लकड़ी ना खोजाई, हमरा से ईंटा ना खोजाई, हमरा से कुछो ना होई, हम कुछो ना ले आएम, खाएम चाहे ना खाएम। जरा मन होके से ले आओ, जरा ना मन होके से ना ले आओ। तड़ातोड़ माई बाप के जवाब, केहू में बने ना केहू में पटे ना, केहू कहे आए तो केहू कहे टाए, केहू कहे आम तो केहू कहे इमली। ऐसा वहाँ बर्ताव होखे लगल। प्रेत जौन बा सब लीला देखत रहले, प्रेत सब लीला देखत रहले। अब ये लोग जे बा माई बाप जौन बा अपना बच्चा लोग के डांटे, कहे कि देखो तहनी के ईंटा तहनी के लकड़ी लिया ही के पड़ी ना, तो हमनी के धन मिले वाला नहीं खे, हमनी के प्रेत धन लिया के हमनी के ना दी। बच्चा लोग एकदम पूरा जवाब देवे। प्रेत सुन के समझ गई कि शायद लागता कि एगो आदमी आई रहे अपन परिवार लेके, उ कहानी एकरा मालूम हो गई बा कि धन के लालच से ही आयल बा। अब देखी दीदी, ये लोग के आपस में विवाद, आपस में झई झगड़ा सब शुरू हो गई वहाँ धन पावे खातिर। तब तक प्रेत वहाँ उतरल बड़े। प्रेत उतर के कहले कि तहनी के जल्दी यहाँ से वापस लौट जा, आ ना तो तहनी के हम पका के खा जाए, तहनी के कांचे चबा जाए, हम हमरा पकाहू के जरूरी नहीं है, फड़े ले जाए। अब वो किसान जौन बाबू कहले कि काहे प्रेत भाई, तू तो हमारा गांव के किसान आई रहले तो उनका के बहुत ढेर सारा धन दिलो, लेकिन हमने के काहे कहो तरह पका के खा जाएगे, हमनियों के धन चाहिए, हमनियों के तू धन लिया के दो तबे यहाँ से जाए सन, आना तो तोहरा के हमने के पका के खा जाए। किसान कहता रहे कि धन लिया के दो, आना तो तोहरा के हम पका के खा जाए। प्रेत कहले कि ये मूर्ख, तू हमरा के पका के ना खा पैबो। काहे कि वो परिवार जौन रहे, वो परिवार में प्रेम रहे, एकता रहे, संगठित रहे वो परिवार, जवना के वजह से वो परिवार जौन बा वो केहू के पका के खा जाए। कैसनो युद्ध के वो जीत लीत, कैसनो आवे वाला समय के वो सामना कर लीत। परिवार में वो प्रेम रहे। वो प्रेम देख के हमरा डराए के पड़ गई रहे कि सच में ही परिवार हमरा के पकड़ के खा घाली। लेकिन तोहरा में वो चीज नहीं खे, तोहरा पे अपना में तो तोहनी के बनते पड़ते नहीं खे, केहू के बात केहू टेरते नहीं खे, मानते नहीं खे, तू का दूसरा के पका के खइबो। तोहरा में वो शक्ति नहीं खे, लेकिन वो परिवार में वो दम रहे, वो शक्ति रहे, जौन में प्रेम, ऐसा प्रेम रहे कि वो प्रेम एगो प्रेत का 5 गो प्रेत के पकड़ के खा जाई। 5 गो प्रेत के पकड़ ली तो अपना बस में कर ली थे। लेकिन तोहरा में वो प्रेम नहीं खे। तोहर परिवार तो इतना ना खत्म बा कि ना बुझाता के बड़ बा के छोट बा, के माई हो के बाप हो, कोनो रिश्ता के मतलबे नहीं खे। अब फिर किसान जिद कैले कि ना ना उससे मतलब नहीं कि हमारा धन चाहिए। अब प्रेत कहले कि देखो तोहर भलाई यही में बाकी तू यहाँ से वापस लौट जा। अब जिद कैले बड़े किसान, तब प्रेत दहाड़ मारत अरे दीदी। प्रेत जब अपन रूप देखावत अरे तब जाके वहां से पूरा परिवार जौन बा भागता निकलता। सब केहू एकदम डरा गई, भयभीत हो गई कि प्रेत हमने के खा जाई। सब केहू डरे वहां से भागल बा, भाग के अपना अपना घरे आई बा। सब केहू आके घरे फेन से झगड़ा करता कि ओकर परिवार कैसन बा, ओकर बाल बच्चा कैसन बा, कि आज एगो प्रेत के भी अपना बस में कर लेलस। प्रेत भी वो प्रेम देख के वो परिवार के बस में होकर इतना ढेर सारा धन संपत्ति दिलस। तोहनी सब कैसन बाड़ कि आज वही जंगल में अपने रूप रंग दिखा के कट मरल हो, जमुना के वजह से हमने के कुछ हासिल ना पी हो। अब केहू केहू के दोष लगावे, केहू केहू के दोष लगावे, केहू से केहू में कम ना रहे। तो देखी दीदी, एक कथा से यही सीख मिलता कि प्रेम, प्रेम ही जैसे कहा जाला कि प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही धर्म है। बात सही बा। प्रेम जब होई परिवार में, जरा प्रेम होई तो ओकरा घर में लक्ष्मी के आवे के द्वार जौन बा एकदम खुला रहेला। जौना परिवार में कलह किच किच टेंशन होला, ओकर लक्ष्मी आवे के दरवाजा जौन बा बंद हो जाला। लक्ष्मी के यदि ले आवे के बा
तो घर में प्रेम के जरूरी बा। कितनों केहू कमाई के बहुत लोग कमाला, लेकिन किच किच टेंशन जहाँ रहेला वहाँ के दरवाजा हमेशा हमेशा खातिर बंद रहेला, कभी पूरा ना होला। जौन चाही तौन कुछ ना कुछ घटले रहेला वो परिवार में, कभी सुख शांति ना मिलेला। आमदनी आवेला हिने से आवेला हिने चल जाला, पता ना लगेला, शांति ना मिलेला, चैन ना मिलेला। तो उसे दीदी परिवार में प्रेम के जरूरी बा। अपना अपना बच्चा के संस्कार देहल सिखावल जरूरी बा। आज जो बच्चा जौन रहे लो अपना प्रेम के बल पर माई बाबू शिक्षा दिले रहे, वो संस्कार दिले रहे कि वो लोग के खाना ना भी मिले तो वो लोग एकदम सुखी से शांति से अपन दिन बितावे, खुश रहे लोग हर पल। जब देखे लोग कि खाना नहीं खे, बर्तन खाली लौके, तो कहे लो कि आज भूखे नहीं खे, आज मने नहीं खे करत खाए के, आज मने कैसन दुख हो गइल बा, ऐसा वो लोग के विचार रहे। लेकिन आजकल के बच्चा के रहो पूरा कमी जौन बा नहीं पूरा कर सकत, तो बच्चा लोग घर में का से का कर देता। तो माई बाप के अपना बच्चा के शुरू से संस्कार देहल जरूरी बा, संतोष देहल जरूरी बा। तो देखें प्रेम एगो बहुत बड़का धर्म है, प्रेम के बल पर कुछ भी जीत सकल जाता, कुछ भी हासिल कर सकल बा। सुंदर, बहुत सुंदर कथा बा। ये कथा के रउआ सब एक बार सुन के देखें, ये कथा से बहुत कुछ सीख मिले वाला बा। ताई ये कथा के रउआ सब खूब ध्यान से सुनब, बहुत बढ़िया कथा बा। तो देखिए दीदी, एक समय के बात हो कि एगो नगर में एगो पंडित जी रहले। पंडित जी शिव जी के भक्त रहले, शिव जी के भक्त रहले। और ओकरा बाद पंडित जी घर घर में पूजा पाठ करावस, शादी ब्याह सब कुछ करावस। लेकिन उनका में एगो खूबी रहे, गुरु बहिना शिव जी के भक्त रहले, लेकिन बड़ा लालची रहले, बड़ा लालची रहले। उ जब पूजा पाठ करावे जास तो उनका के केहू दान दक्षिणा जब देवे तो उनका संतोष ना होके, जौन कुछ भी लोग देवे उनका लागे कि सब कमे बा। वो जब चलस तो चले के समय में वो अपना भक्त लोग पर, जजमान लोग पर गुस्सा होके, नाराज होके चलावस, केहू के मन खुश करके ना आवस। अब दान दक्षिणा जौन तो जरा जुड़ेला उहे देवेला दीदी, लेकिन उनका संतुष्टि ना होके। जब आवस अपना घरे पंडिताइन पूछस तो पंडिताइन से भी खिस में बोलस, लेकिन पंडिताइन बड़ा समझदार रही। पंडिताइन कहस कि देखिए जी, दान दक्षिणा केहू अपन घर उठा के ना दे देवेला। दान दक्षिणा के मतलब है कि खुशी से जथा शक्ति तथा भक्ति। अब रउआ ऐसे कहे नाराज होनी, दान दक्षिणा के कोनो मोल थोड़े होला कि रउआ के मोल लगा के आ जितना मोल उठी उतना दी। लेकिन पंडित जी के मनमानी ना रहे, बहुत नाराज रहस, बहुत अनुखुश रहस। कहीं पूजा पाठ करावे जास तो अपना जजमान लोग पर एकदम नाराज हो जास। लेकिन महादेव जी के बहुत भारी भक्त भी रहले, महादेव जी के प्रतिदिन नाम के जाप करस, पूजा पाठ करस। अब देखिए गुरु बहिना, महादेव जी देखा तनी कि पंडित में दूगो खूबी बा, लेकिन ये दूगो खूबी जौन बा, ये दूगो खूबी से आदमी कुछ कर नहीं के सकत। अब मान ली कि भक्ति भी कर रहल बानी, भगवान के खूब भक्ति करतनी, देखे वाला के लागत है कि फलनमा भक्त बा, लेकिन हे मन में अगुड़ बा, कचरा बा, खिस बा, क्रोध बा, लोभ बा, लालच बा। तो उसे का होला कि भक्ति के नाम जौन बा बदनाम होला। गुरु बहिना, भक्ति के नाम बदनाम होला, भगवान के अपमान होला उसे। कि तो भक्ति करतनी तो भक्तिये के राह होके के चाही, ना तो अगुण भरल बा तो अगुणे होके के चाही, ताकि देखे वाला लागे कि बाहर से लेके अब भीतर तक की आदमी यही किस्म के बा। यही ना जे अब बाहर कुछ और बा और अंदर कुछ और बा, देखे वाला कुछ और समझता, लेकिन ये आदमी कुछ और निकल गई। ऐसे का होला कि भक्ति के बदनाम होला। अब देखिए गुरु बहिना, भगवान के लागल कि इनका के सबक सिखावे के पड़ल, ए पंडित के लाइन पर ले आवे के पड़ल। अब देखिए का होता भगवान के लीला। वो पंडित जी गई बड़े एक आदमी के द्वार पर पूजा करावे गई बड़े, पूजा करावे जब गई बड़े तब पूजा कराव रह के जब दान दक्षिणा वो लोग लिया के दाल चावल जौन कुछ भी रहे दे दलस।
ओकरा बाद पंडित के उ जजमान के द्वार पर एगो बहुत सुंदर बकरी के बच्चा रहे। वो बकरी के बच्चा के देख के उनका है मन में लोभ आ जाता, लालच समझ जाता। देखिए गुरु बहिना, कहे के पंडित है मन में एगो बकरी खातिर मन में लालच। अब देखी जब मन में उनका लालच समा गए तो कहले जजमान से कि हे जजमान, हऊ तोहर बकरी के बच्चा जौन लौकता वो बकरी के बच्चा हमरा चाहिए, दक्षिणा में तू हमरा के उहे दे दो। अब ये गुरु बहिना, वो जजमान जन बा अपना है मन में सोचता रहे कि कैसन पंडित बाड़े, पंडित हो के बकरी का करी है, आई तो बकरी खैबो ना करी है, आ इनका द्वार पर पोसलो उचित नहीं है बकरी। पंडित ब्राह्मण के ओह में भगवान के भक्त होंगे, लेकिन बेचारा कुछ कहलस ना। वो पठरू के ले के और पंडित जी के दे दिले। पंडित जी का कैले कि वो पठरू के उठा के अपना ही कंधा पर धके आ लेके चल दिले। एक गुरु महीना जब कुछ दूर गई रहले, जब गईले सुनसान सरेह जब आवता तो 3 गो चोर भेटा जाता। 3 गो चोर देखा था कि पंडित जी बकरी लेके जा रहे बड़े। पंडित जी बकरी लेके जा रहे बड़े तो चोर के मन में तो लोभे लालच आई। चोर तो कहीं से सोची कि केकर छीनी केकर चोराई, काहे कि चोर तो चोर हो। चोर के मन में तो केहू के प्रति दया भक्ति माया दया तो आई ना, ऐसे कि वो तो चोर हो, चोर के तो स्वभाव उहे होला। अब चोर सोचलस कि कैसे पंडित जी से हमने के बकरी के चोरा लिया, लेकिन फिर सोचता लो कि पंडित जी होंगे आई भगवान के भक्त होंगे, इनके के मारल जाई पीटल जाई या छीनल जाई तो हमने के पाप लगी। ए गुरु बहिना, चोरवो बुझेला पाप का हो धर्म का हो, आ बड़ा होशियारी से चोरवो भगवान के गोहरा के जाला चोरी करे, लेकिन कितनो भगवान के गोहराई चाहे कुछ भी करिए गुरु बहिना, चोरी तो चोरी हो, गलत काम तो गलत हो। भगवान के नाम लेके चोरी करतनी तो उससे भगवान सहायता ना करिए, भगवान बचावे ना उन्हें। चोर समझता है बात के कि तो पंडित हुए, इनके के मारल जाई पीटल जाई तो हमनी के दोष लगी। अब देखिए गुरु बहिना, ये लोग अपन खूब दिमाग लगावता, काहे कि चोर बहुत दिमाग लगावेला, चोर के बहुत ही दिमाग होला, दिमागे से चोरी होला। ये गुरु बहिना, अब लोग दिमाग लगा लेलस, ओकरा बाद का होता कि पंडित जी जा रहल बने और एगो चोर पहला पंडित जी के भेटा गईले। भेटा के कहता रहे कि ए पंडित जी, अरे रउआ है का कइले बने। पंडित जी कहले कि का हो, तो रउआ है अपना कंधा पर कुकुर के बच्चा काहे ले बने। पंडित हो के रउआ है कुत्ता के बच्चा उठौले जाता नहीं, राम राम हे भगवान, लोग का कही रउआ के। अब पंडित जी कहले कि हम बकरी के बच्चा ले बनी, कुत्ता के बच्चा नहीं खिले ले, कौना आँख से तू देखा तारी, कैसे तोहरा कुत्ता के बच्चा लौकता। ए गुरु बहिना, चोर कहता रहे कि ना रउआ कैसे कहता नहीं पंडित जी, रउआ बकरी के बच्चा ना, रउआ कुत्ता के बच्चा टंगले जाता नहीं, रउआ के लोग का कही, रउआ एक पंडित हई, रउआ भगवान के भक्त हई, आ कुत्ता के बच्चा उठौले जा रहल बनी, हे भगवान। अब पंडित जी उनका के डांटा तरे दबारा तरे आगे बढ़ गईले, निकल गईले। जब आगे बढ़ले कुछ दूर गईले तो एगो दूसरका चोर जौन बा उ भेटा जाता। तो दूसरका चोर जब देखता तो कहता राम 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 हे भगवान, ई का हो, ई हम का देख रहल बनी। पंडित जी के कंधा पर है कुत्ता के बच्चा। अब पंडित जी सुनल तो कहले कि पंडित जी के कंधा पर कुत्ता के बच्चा कैसे तोरा दिखाई देता। पंडित जी के कंधा पर बकरी के बच्चा बा। कहले कि ना हे पंडित जी, ई बड़ा देखता नहीं कि अनर्थ हो रहल बा। एगो पंडित जब कुत्ता लेके चली तो बाकी लोग का करी। पंडित जी कहले कि दादा हम तो बकरी के बच्चा ले बनी, आई ये गोड़ा कहला सब दू गोड़ा कहता, ये कन के कैसे कुत्ता के बच्चा लौकता है, कन के कौना आँख से देखता रह। अब पंडित जी फिर उन्हों के डांटा तरह दबा तरह, लेकिन चोर जौन बा मानत नहीं के, कहता कि ना पंडित जी रउआ कुछू कही, ठीक बा रउआ ना माने तो रउआ जाए गाँव में जाए, अपने लोग रउआ के का कही।
बताई कि कुत्ता के बच्चा ले ले बने कि रउआ है बकरी के बच्चा ले ले बने, लेकिन ये ठीक नहीं थे होते पंडित जी। रउआ पंडित जी हैं, भगवान के भक्त हैं, कि रउआ ऊपर है शोभा नहीं थे दे। अब पंडित जी महटिया उहटिया के फिर आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए गुरु बहिना, तब तीसरका चोर जौन बा, तीसरका चोर वहां भेटा जाता। तीसरका चोर जब देखा था तो कहता छी छी छी, हे भगवान कलयुगी घोर कलयुग आ गई बा। है पंडित जी के कंधा पर कुत्ता के बच्चा, ये हम का देख रहा बानी हे भगवान। ये तो देखो तानी कि अब धरती रही ना, प्रलय हो जाई। अब बहुत आहाना बहाना कह के चोर बतियावता। पंडित जी कहले कि तोनी सबके दिमाग खराब हो गई बा, हम ले ले बानी बकरी के बच्चा, तोहनी सबके लोग रहल बा कुत्ता के बच्चा। कहले कि चोर कहले कि ए पंडित जी, रउआ जब बकरी के बच्चा ले ले रहती तो हम कुत्ता के बच्चा काहे कहती? हमरा तो कुत्ता के बच्चा दिखाई दे रहल बा, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखी रउआ के लोग देखी तो रउआ के बड़ा थूक लगाई, या रउआ से केहू पूजो पाठ ना कराई। अब रउआ के केहू अपना द्वार पर जाए ना दी, काहे कि एगो पंडित जब कुत्ता लेके चली तो के उनका हाथ से पूजा पाठ कराई, के पान फूल अपन छुए दी, के अपना द्वार पर बैठे दी पंडित के, अब केहू ना बैठे दी। ये सब एकदम गलत हो रहा बा। पंडित के नाम पर वो एकदम अकलंक बानी। अब रउआ के गांव समाज के लोग ब्राह्मण ना कही, अब रउआ के लोग छांट दी, कोई पूजा पाठ रउआ से ना कराई। अब पंडित जी बड़ा दुविधा में पड़ गई है गुरु बहिना। कहता रे कि हे भगवान, ये गुड़ा कहलक, दू गुड़ा कहलक, तीन गुड़ा कहता, ई का हो गए? आखिर बकरी के बच्चा रही मजाक करे केहू तो एक आदमी करे, लेकिन है तीन तीन आदमी कहता। का हम कुत्ते के बच्चा तो नहीं ले ले, ई तो हमरा कुछ समझे में नहीं आवत। आ कुत्ता के बच्चा लेके हम जब चले तो सही में गांव समाज हमरा के बड़ा थूक लगाई, सब लोग दूर मार करी, केहू हमरा हाथ से पूजा पाठ ना कराई। जौनो है 2 सांझ के रोटी मिलता, दान दक्षिणा मिलता, उहो हमरा ना मिली। सही में लोग हमरा के पंडित के नाम से अब ना लोग बुलाई, हमरा के स्वीकार ना करी। तो हम काहे नहीं, अब चाहे बकरी हो चाहे कुत्ता हो, हम इनका के ही जा फिर के चल देता नहीं। अब एक गुरु बहिना का कहले कि पंडित जी कन्हा पर से उतरल है, उतार के बकरी के बच्चा के वही जे गिरा के चल गए। गिरा के चल गए, चोर लोग अपन उठौलो लेके चल गए। घरे आई बड़े तो आके सब कहानी पंडिताइन से कहले बतौले। कहले कि देखो पंडिताइन, हमरा समझ में आवत नहीं थे कि आज हमरा साथ का भइल बा। हम पूजा करा के जजमान के द्वार पर से एगो बकरी के बच्चा लेके हम आवत रहनी हो, लेकिन 3 आदमी रास्ता में भेटाई है। तीनों आदमी बकरी के बच्चा के कहलस कि कुत्ता के बच्चा हो। अब कुत्ता के बच्चा कहलस तो हम कुत्ता के बच्चा के बिक देनी हो। कहलस कि कुत्ता के बच्चा रउआ लेके जाए तो रउआ के गांव समाज जौन बा पूजा ना कराई, रउआ से स्वीकार ना करी कि रउआ पंडित हई। तो हम बकरी के बच्चा के वो बिक देनी हो, लेकिन हमरा ये बात समझ में नहीं आवत कि हम तो लेके आई रहनी हो बकरी, तो कुत्ता कैसे हो गई हो। पंडिताइन सुनली तब कहले कि देखी पंडित जी, सबसे पहले तो रउआ बहुत बढ़िया कहनी हो कि बिगड़े से पहले वो बच्चा के रउआ बिक देनी हो, चाहे वो बकरी हो चाहे कुत्ता हो। देखी पंडित जी, ये सब भगवान के महिमा हो, भगवान के लीला हो। काहे कि रउआ मन में हर दम लोभ लालच भरल रहत रहो, आ भगवान के रउआ भक्तियों करत रहनी हो। तो भगवान अपना भक्त के जब भक्ति अपन भटके लगेला, रास्ता से कुरास्ता जब पकड़ेला, तो भगवान अपना भक्त के रास्ता पर समय रहते घींच लीने। काहे कि ओकरा के भटके ना दिने, ओकर पाँव डगमगाए ना दिने। जब देखी ने कि वो अब पटरी से अलग जा रहल बा, तो ओकरा के अपना तरीका से, अपना बुद्धि से, अपना भक्ति से, अपना ज्ञान के मार्ग से ओकरा के घींच के लिए आवे नहीं। देखी रउआ कुत्ता कहतनी, रउआ बकरियों लेके आई थी तो ये बताई कि रउआ का करती हो। बकरी ना खाए लायक, रउआ ब्राह्मण है, का हमनी के बकरी खा सकतनी? का हमनी के अपना द्वार पर बकरी के पाल सकतनी? यदि रउआ अपना द्वार पर बकरियों पाल लेती तो का रउआ से केहू पूजा पाठ कराई?
रउआ के केहू पूछित, रउआ के केहू कहित कि रउआ ब्राह्मण है। काहे कि हर जाति के काम बनावल बा, अलग अलग बा। बकरियों लोग पोसता, गायो भैंस पोसता, लेकिन सबके जाति बा, सब अलग अलग बनावल बा। ब्राह्मण मुर्गा मुर्गी पोसे लगे, ब्राह्मण मुर्गा मुर्गी खाए लगे, तो ब्राह्मण कौना जात बात के कैसे ब्राह्मण कहायु। अब केहू तिलक लगा लेवे, चंदन लगा लेवे, झूठ बोले लगे, चोरी करे लगे। ठीक उहे गुण रउआ में रहल कि रउआ ब्राह्मण रहनी ह, भगवान के भक्त रहनी ह, लेकिन हे अंदर जन रउआ बा बहुत ज्यादा अवगुण रहल। उहे अवगुण के दूर करे खातिर भगवान ही रास्ता देखौनी ह कि तो भगवान के लीला बा, कि तो भगवान ही लीला रचले बानी। हमरा देखे से तो इहे लागता कि जौनो है रउआ के लोग दान दक्षिणा देत रहल, जौनो कुछ मिलत रहल, उ सब रउआ गाय भूखे वाला रहल। रउआ के तो लोग पंडित के कहो कि रउआ के लोग जने से आई तोने से रउआ के रेकार पारी। राउर ऐसन बुद्धि विचार हो गई रहल, रउआ कुत्ता के बच्चा कहतनी, रउआ तो बकरियों के बच्चा लेके आई थी, तरह और बदनामी हो जाई। ये तो भगवान के बहुत बहुत धन्यवाद बा, कृपा बा कि भगवान समय रहते रउआ के लौटा देनी, वापस लिया देनी जौना जाति में रउआ बानी। ना तो बहुत जुलुम है, जियल धिरकार हो जाए, ब्राह्मण के नाम पर रउआ अकलंक हो जाती। पंडियो जी के गुरु बहिना बात पंडिताइन के सुन के बड़ा अच्छा लागल। उन्हों के आँख के पर्दा जौन रहे वो खुल गए। कहले कि तू ठीक कहतरू पंडिताइन, तू सही कह रहल बाड़ू। हम भले पंडित रहनी हाँ, लेकिन हमरा मन में लोभ आ क्रोध दुनू रहल। लोभ आ क्रोध दुनू रहलक। काहे कि एगो पंडित के काम हो पूजा पाठ करावे के, आ जौन भी खुशी से केहू दे देवे ओकरा के लेके घरे चलावे के। अब केहू के गाय देख के मांगे लगी, केहू के बकरी देख के दक्षिणे मांगे लगी, केहू के घरे द्वार लौक जाए, आज बकरी मंगनी बिहान कहीं केहू के घरे बढ़िया लौक जाए, घरे मांगे लगी, केहू के गाड़िए देखी गाड़िए मांगे लगी। तो ये पंडित के स्वभाव ना हो। तो ठीक कहतरू, भगवान हमरा के सही राह देखावे खातिर सब लीला कैले रहे हो, चाहे वो बकरी हो चाहे वो कुत्ता हो, लेकिन ये तो लीला भगवान के रलक हो। तो देखिए गुरु बहिना, कहे के मतलब एक कथा से सीख ये मिलता कि भगवान के भक्ति में वो शक्ति बा, भगवान के नाम में वो शक्ति बा कि भगवान के नाम में जाप करी, चाहे है मन में कितनो क्रोध होखे, कितनो आइल मैल होखो। एक कथा के यही सीख बा कि जबरदस्ती भगवान के नाम के जाप करी, कितनो आई गुण होखी, लेकिन उहे जाप जौन बा उहे जाप साबुन बन के, सोडा बन के साफ करी, वो गुण के निकाल फेंकी। भगवान के ऐसा कृपा होई कि कितनो क्रोधी से क्रोधी, कितनो लोभी से लोभी आदमी होई, कितनो घमंडी अहंकारी आदमी होई, लेकिन नाम जाप करत रही तो धीरे 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 वही जाप से है मन में जितना भी कचरा होई, जितना भी मैल होई, सब निकल के खत्म हो जाई, दूर हो जाई। जैसे वो पंडित जी नाम के जाप करत रहले आ मन में बहुत आई गुण रहे, बहुत उनका नाम भगवान के जाप करस, लेकिन गुण जौन रहे पंडित के ना रहे गुरु बहिना, एकदम एगो चोर बनोर के गुण रहे उनका में। लेकिन उहे नमवा उनका के देखी भक्ति के मार्ग देखौलस, सही मार्ग पर ले गए। तो हम तो ये कहें कि ये गुरु बहिना, ये नहीं कहे के कि का नाम जाप करें, चाहे केहू का नाम जाप करेला उ तो हैसन बा वैसन बा, वो बात सुन के भगवान के नाम के जाप नहीं छोड़े के, निरंतर भगवान शिव जी के नाम के जाप बस करत रही, उहे भक्ति है। वही नाम के जाप से धीरे 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 धीरे, काहे कि ये गुरु बहिना वाल्मीकि जी चोर रहनी, चोर रहते हुए भगवान के नाम के जाप से ही आज देखिए कितना बड़का कवि बन गई कि भगवान के राम के जन्म से पहले सारा रामायण लिख के रामायण के रचयिता बन गई। कौनो पूजा पाठ तो ना कैले रही, वो तो पहले से चोरे रही है गुरु बहिना। तो ये नहीं कहे के कि हम गलत काम करता है तो भगवान के नाम ना जाप करी, भगवान के नाम के जाप करी, सारा गलत सब छूट जाए, खत्म हो जाए, राह जौन बा सही पकड़ा जाए। तो चलिए कथा यही जैसा